हेलो, कैसे हो दोस्तों। तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के सेकेंड चैप्टर के एसिड वाले पोर्शन को रीड किया था। इस वीडियो में हम बेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेसिस क्या होते हैं? अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस और हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी और सोपी इन नेचर। जो बेस होते हैं वो बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा, कड़वे टेस्ट के होते हैं, और स्लिपरी होते हैं, मतलब उनको हाथ में लीजिएगा तो स्लिपरी लगेगा, सोपी लगेगा, मतलब सॉफ्ट लगेगा, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। आप कभी देखते होंगे मम्मी अगर आपके बाथरूम में कपड़े धो के छोड़ दें, कपड़े धो के छोड़ दें और वहाँ पे पूरा जो झाग हो वो गिरा हो, जो डिटर्जेंट का झाग हो वो गिरा हो, आप जैसे अंदर घुसते हैं तो आपके पैर फिसल जाते हैं। पैर फिसल क्यों जा रहे हैं? कि जो डिटर्जेंट है वो बेस का बना हुआ होता है। और बेस का नेचर क्या होता है बेटा? बेस का नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस का नेचर स्लिपरी या सोपी होता है। देखिए, बेस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। तो रेड क्या करेगा? बेस क्या करेगा? बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। बेस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। जो बेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट के तरह वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में घोलने पे वो पूरी की पूरी तरह अपने आयंस में टूट जाएं। ठीक है। जो बेस होते हैं वो डिजॉल्व करते हैं फैटी मटेरियल का, मतलब फैट मटेरियल को डिजॉल्व करने के लिए हम लोग को बेस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। पता है, अपने स्टमक में, अपने पेट में बेस को डिजॉल्व करने के लिए अपने एलिमेंट्री कैनाल में ड्यूडिनम के पास हम लोग बाइल साल्ट प्रोड्यूस होता है बाइल ग्लैंड से। जो बाइल साल्ट होता है, जो बाइल साल्ट होता है, उसमें बहुत सारे फैटी मटेरियल को डिजॉल्व करने के लिए बेसेस होते हैं, जो फैटी मटेरियल को डिजॉल्व करने में या डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखा गया है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NaOH, ये एक बेस है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है KOH, ये भी एक बेस है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NH4OS, ये भी एक बेस है। तो ये हो गया बेस की प्रॉपर्टी, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए, तो स्ट्रेंथ मतलब ताकत के बारे में बात किया जाए, तो बेस दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। सेम एसिड में जो हमने पढ़ लिया है, स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? जो कि अपने एक्वस सोल्यूशन में टूट के कंप्लीटली टूट जाए और पूरा आयंस दें। वीक कौन होते हैं? जो अपने एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पूरे आयंस न दें। तो ऐसे बेस जो डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली अपने आयंस में, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। Those bases which are completely dissociated into their ion in their aqueous solution are called strong base। तो वीक क्या बेस के डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप लोग? Those bases which do not completely dissociated into their ion in aqueous solution are called weak base। क्या बेटा? आर कॉल्ड वीक बेस। ओके, तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस के आपके पास एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। वीक बेस क्या होते हैं बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये वीक बेस के एग्जाम्पल होते हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में जो S ग्रुप है, जो S ब्लॉक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके मैक्सिमम जो बेसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे बेटा जो बेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जैसे हमने एसिड में पढ़ा था, एक डिल्यूटेड और एक कंसंट्रेटेड। डिल्यूटेड का क्या बताया था? ऐसा बेस का सलूशन जिसमें पानी ज़्यादा हो
और बेस कम हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये डिल्यूटेड है, मतलब 100 ml आपने वाटर ले लिया और 2 ml आपने बेस ले लिया, तो ये कहेंगे ये डिल्यूटेड है, ये पतला बेस है। बात करें सेकेंड का, तो ऐसा सोल्यूशन या ऐसा एक्वस सोल्यूशन जिसमें क्या हो बेटा, वाटर कम हो और बेस क्या हो, वो ज़्यादा हो। कहने का मतलब यहाँ पे 20 ml वाटर है तो 50 ml क्या है बेटा, बेस है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन या ऐसे बेस को हम कंसंट्रेटेड बेस कहेंगे। नीचे 2 लाइन लिखेंगे ये दोनों के लिए, हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ बेसेस इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड डिल्यूटेड एसिड, हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, having high concentration of base in aqueous solution, having high concentration of base in aqueous solution are called concentrated base। ठीक है बेटा, होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। अब बात करते हैं एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रांग जो बेस हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो एल्कली भी कहलाते हैं, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके बेटा, ये सारे एल्कली कहलाते हैं। दोज बेस विच आर वाटर सॉल्युबल आर कॉल्ड एल्कली। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH आयन। OH आयन कितना प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने पीछे बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H+ एसिड के केस में। अब बेस के केस में बात करते हैं, तो पहला टाइप है मोनो एसिडिक बेस। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, 1। तो ऐसे बेस जिनका 1 मोल बेस 1 मोल OH आयन प्रोड्यूस करे उनको हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। दे प्रोड्यूस ओनली 1 मोल ऑफ OH पर मोल ऑफ बेस। 1 मोल बेस अगर 1 मोल आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। जैसे NaOH जब ब्रेक करेगा तो Na+ और 1 OH- आयन, जब 1 मोल आयन OH- हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम मोनो एसिडिक बेस। दूसरा बात करें डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस मतलब डाई मीन्स होता है बेटा 2, मीन्स दे प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ OH आयन पर मोल ऑफ बेस। अगर कोई बेस 1 मोल ब्रेक कर रहा है और 2 मोल OH आयन आपको मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो डाई एसिडिक बेस है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक करेगा तो Ca+2 आयन और 2 मोल ऑफ OH- आयन मिलेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, डाई एसिडिक बेस है। ऐसे जिंक हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड भी हैं। ठीक है, तीसरा है ट्राई एसिडिक बेस। बेसिक नहीं बेटा, ट्राई एसिडिक बेस। विटामिन ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई लिख दें हम यहाँ पे एसिडिक बेस। मीन्स ट्राई मीन्स कितना होता है बेटा, ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई मीन्स होता है 3, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया, वैसे अंडरस्टैंड है। दे प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ OH आयन पर मोल ऑफ बेस। ऐसे बेस जो 3 मोल ऑफ OH आयन प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ बेसिस से, उनको बोलते हैं हम ट्राई एसिडिक बेस। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक करेगा तो Fe+3 और 3 मोल ऑफ OH- आयन आपको मिलेगा। तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आपने इससे पहले एसिड पे बना वीडियो देखा होगा तो आपको बेस समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही होगी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में। सबसे पहला था रिएक्शन विद वाटर। जब बेस वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। जैसे बेस रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे देखिए NaOH H2O से रिएक्ट किया, Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस आपको मिला, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिले देखने को। ठीक है बेटा,
कभी भी जब बेस एक रिएक्ट करेगा वाटर से या डिज़ोल्व होगा तो आपको OH आयन आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड क्या है, रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात किया जाए तो सारे मेटल्स से बेस रिएक्ट नहीं कर पाता है। कुछ सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं तो अपना एलिमेंटेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे लिखा है सर्टेन रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, and tin reacts with alkali solution to produce elementate and hydrogen gas। मतलब जो कुछ रिएक्टिव मेटल होते हैं लाइक जिंक, एल्युमिनियम, टिन, ये रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल से, और ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस से और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ NaOH जिंक मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक एलिमेंटेट होता है और H+H2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। तो कभी भी आप क्या लिखेंगे, सर्टेन मोस्ट रिएक्टिव मेटल आर रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस H+ आयन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विथ एसिड। एसिड वाले वीडियो में आपने पढ़ लिया है और पीछे भी लोअर क्लास में पढ़ा होगा आपने, एसिड बेस या बेस एसिड आपस में रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। एसिड वाले वीडियो मैंने बताया, बार बार एसिड वाला वीडियो मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अगर एसिड वाला वीडियो पूरा सही से देख के आएंगे तो ये बेस वाले वीडियो या बेस वाले कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए, तो एसिड वाले मैंने बताया था कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, इसलिए वो एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं। वैसे ही जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए बेस से रिएक्ट कर जाते हैं। और अभी ऊपर ही हमने पढ़ा कि एसिडिक नेचर बेस से या बेसिक नेचर एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ड्यू टू दिस दे रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जैसे देखिए यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaOH है और CO2 एक क्या है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, उससे रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम कार्बोनेट साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और H2O वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये था रिएक्शन ऑफ बेस। होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है pH स्केल। क्या होता है pH स्केल? अच्छा, स्केल क्या होता है? स्केल क्या होता है, वो हमने नॉर्मल स्केल जो रखते हैं वो क्या करते हैं, मेजर करने के लिए करते हैं ना, लेंथ मेजर करने के लिए। ऐसे ही केमिकल का नेचर मेजर करने के लिए हम लोग के पास एक स्केल है जिसको हम pH स्केल कहते हैं। अ स्केल विच मेजर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल। pH स्केल में जो P होता है बेटा वो पोटेंस के लिए स्टैंड होता है। P का मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड का मतलब क्या होता है, पावर। और H स्टैंड होता है बेटा H+ आयन के लिए, मतलब H+ आयन का पावर। pH मतलब क्या होता है, पावर ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो pH क्या मेजर करता है, सोल्यूशन में कितना ज़्यादा H+ आयन है। देखो बेटा, जनरली जो pH का वैल्यू होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। 0 मीन्स होता है मोस्ट बेसिक, अगर pH 0 है तो मोस्ट एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, और pH 14 है तो मोस्ट बेसिक। मतलब जितना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर आएगा, जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे pH अगर 7 है, मतलब दोनों के बीच में 0 और 14 के बीच में है, तो जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल सोल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। और कंसंट्रेशन बराबर है तो दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे, वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए pH क्या होगा, वो 7 पे न्यूट्रल सोल्यूशन का
आपको मिलेगा। अगर पीएच ज़्यादा है, मोर देन 7 है, तो अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, तो मैंने कहा था ज़्यादा ज़्यादा पीएच ज़्यादा बेसिक, किस क्या बताएगा, बेसिक सोल्यूशन के बारे में बताएगा। पीएच 7 से ज़्यादा है तो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। इसका मतलब है उसमें H प्लस आयन के कंसंट्रेशन OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से कम होगा, उसमें OH माइनस आयन ज़्यादा होगा। अगर पीएच 7 से कम है तो जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। एसिडिक होने का मतलब क्या है, उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा। ठीक है, पीएच कम मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, पीएच ज़्यादा मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम। ओके, जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन, जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन। पीएच 7 मीन्स न्यूट्रल सोल्यूशन, मतलब 7 से आप ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो आप बेसिक सोल्यूशन में जा रहे हैं, 7 से आप कम की तरफ जाएंगे तो आप एसिडिक सोल्यूशन में जा रहे हैं। जैसे देखिए नीचे मैंने बनाया है स्केल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर में पीएच 7 है, पीएच 7 बोले तो न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है बेटा, और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या बेटा, बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। एरो ऐसे क्यों बनाया है, बढ़ता हुआ, यानी जैसे जैसे आप 14 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाएंगे यानी पीएच घटेगा वैसे वैसे बेटा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ऊपर लिखा है, जैसे आप यहाँ जा रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है मतलब H प्लस आयन का नंबर बढ़ रहा है और OH माइनस आयन का नंबर घट रहा है, बेसिसिटी घट रही है। जैसे जैसे आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिटी घट रही है, एसिडिटी घटने का मतलब H प्लस आयन का नंबर घट रहा है, बेसिसिटी बढ़ रही है मतलब OH माइनस आयन का जो नंबर है इंक्रीज कर रहा है। और पीएच 7 पे हमने पढ़ा था, पीएच 7 पे अभी पढ़ा ना, H प्लस आयन, एक मिनट, H प्लस आयन OH माइनस आयन के बराबर होता है। ठीक है, तो यह है पीएच स्केल। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। ओके, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है बेटा 1.2 गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका पीएच 1.2 होता है ड्यू टू HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए पीएच उसका कम होगा। लेमन जूस का जो पीएच होता है बेटा वो 2.2 होता है। लेमन जूस में क्या पाया जाता है बेटा, सिट्रिक एसिड, जो एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड है। प्योर वाटर या ब्लड का पीएच होता है बेटा 7.4। ओके बेटा, मैग्नीशियम मिल्क या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 10। और NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीएच नियर अबाउट 14 होता है। तो ये था बेटा पीएच स्केल और पीएच के अकॉर्डिंग आपका नॉलेज क्या होता है। पीएच 7 पे क्या है, पीएच अगर 7 से कम है तो कैसा सोल्यूशन होगा, पीएच 7 से ज़्यादा है तो कैसा सोल्यूशन होगा। कुछ यहाँ पे सोल्यूशन कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, उनके पीएच हमने याद कराने की कोशिश कराई है, तो इसको अच्छे से देख के आप पढ़ लेंगे और रट लेंगे। अब नीचे डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहला मैंने लाइन लिखा है, लिविंग बीइंग आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। जो ऑर्गेनिज्म है वो पीएच के लेके बहुत सेंसिटिव है। अगर हम लोग के बॉडी का पीएच स्लाइटली चेंज हो जाए, ब्लड का पीएच 7.4 से गिर के अगर 7 हो जाए या बढ़ के 8 हो जाए तो तुरंत हम लोग का डेथ काज कर जाएगा। हम लोग इतने सेंसिटिव हैं। तो जो लिविंग बीइंग होते हैं वो पीएच के बहुत सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन 7 to 7.8। अगर हम लोग की बॉडी का पीएच 7 से लेके 7.8 तक है, 7 से लेके 7.8 तक है तो हमारी बॉडी वर्क करेगी। लेकिन अगर पीएच 7 से कम हो गया तो बॉडी डेथ कर जाएगी, वर्क नहीं करेगी। या 7.8 से ज़्यादा हो गया तो वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, pH of acid rain is 5.6। We decrease the pH of river and affect the aquatic life। जो एसिड रेन जो पहली बारिश होती है, जिसमें मम्मी पापा मना करते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाते हैं, नहीं तो फुंसिया वगैरह हो जाएंगी, स्किन पे रैसेस हो जाएंगे। स्किन पे रैसेस क्यों हो जाता है, जो पहली बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा
इनऑर्गेनिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड को लेकर होती है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर होते हैं, इसलिए वो वाटर में घुल के एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस रेन को एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन का पीएच क्या होता है बेटा? 5.6 होता है, या 5.6 या उससे नीचे का अगर पानी गिर रहा है आपके बारिश में तो एसिड रेन हो रहा है। तो एसिड रेन की वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस को लेकर बहुत सेंसिटिव है। तो जब रिवर में ये एसिडिक रेन गिरता है तो क्या कर देता है, वहाँ पे जो रिवर में गिरता है तो वहाँ पे क्या कर देता है, उस पानी का पीएच डिक्रीज करा देता है। जब पीएच डिक्रीज कराता है तो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ में दिक्कत आने लगती है, वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स सही से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। एसिड रेन बहुत ही ज़्यादा और अलग इफेक्ट डालता है नॉन लिविंग पे भी। जैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट हैं, एसिड रेन के वजह से क्या हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। जैसे ताजमहल के बारे में देखिए, ताजमहल का जो वाइट कलर है अब येलो होने लगा है, क्योंकि एसिड रेन वहाँ पे इतना पोल्यूशन हो जाता है कि वहाँ पे जब बारिश होती है तो एसिड रेन ही होता है। उसके वजह से जो पत्थर जो संगमरमर ताजमहल पे लगा है वो खुरदता जा रहा है, गंदा दिखने लग रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है प्लांट नीड स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट को भी अपने ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पीएच चाहिए। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सॉइल, और हर सॉइल का अलग अलग पीएच होता है, और हर सॉइल अलग अलग प्लांट्स के लिए सपोर्टिव होती है। ओके, तो हर प्लांट के लिए भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पीएच चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पीएच ऑफ स्टमक इज मेंटेन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन द डाइजेशन एंड एज वेल एज एंटीबैक्टीरियल फंक्शन। ठीक है, तो जो स्टमक का पीएच है, अभी हमने ऊपर पढ़ा गैस्ट्रिक जगह पीएच 1.2 के आसपास होता है, तो वो क्या करता है बेटा, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, और एंटीबैक्टीरियल फंक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो फंक्शन करता है। ठीक है बेटा, अगर बहुत ही ज़्यादा HCl पेट में प्रोड्यूस हो जाए, स्टमक में प्रोड्यूस हो जाए, तो हम लोग को एसिडिटी होने लगती है। अब एसिडिटी होने की वजह से हम लोग ढकारे लेने लगते हैं, खट्टी ढकारे आने लगती हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसको अब सही करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अभी पीछे हमने 2 बार हमने पढ़ा है, 2 बार, एक बार एसिड वाले वीडियो में, एक बार इस बेस वाले वीडियो में, कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं, वो माइल्ड बेस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखा था मैंने मोर HCl प्रोड्यूस काज एसिडिटी विच न्यूट्रलाइज बाय एंटा एसिड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, pH of mouth become less than 5.5, then it cause tooth decay. Enamel of tooth made up of calcium hydroxyapatite is hardest substance of human body. कह रहा लिखा है यहाँ पे मैंने बेटा कि जो pH माउथ का अगर 5.5 से कम हो जाए तो वो टूथ डिके मतलब दांतों का सड़ना स्टार्ट करा देता है। जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। इनेमल बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए कैसे यहाँ पे पीएच गिरता है। जब आप कुछ खाते हैं और अपना माउथ सही से, दांत सही से साफ नहीं करते हैं, तो जो खाने का पार्टिकल आपके दांतों में फंस जाता है, तो उस पार्टिकल पे बहुत सारे बैक्टीरिया वर्क करते हैं। जब बैक्टीरिया वर्क करते हैं उस पार्टिकल को डाइजेस्ट कराते हैं या डिस्ट्रॉय कराते हैं। जब उनका डिस्ट्रॉय होता है, डाइजेशन होता है, तो वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है, और वो एसिड आपके दांत को डीके कराने लगते हैं, दांत को सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा सुबह उठिए, सबसे पहला काम फ्रेश होइए, अच्छे से ब्रश करिए। ठीक है, एक स्टूडेंट हमेशा हाइजेनिक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, बैक्टीरिया विद इन माउथ प्रोड्यूस एसिड विच क्रूड इनेमल। अभी मैंने आपको ये समझाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सम एनिमल यूज एसिड फॉर सेल्फ डिफेंस लाइक बी स्टिंग ऑफ हनी बी हैव एसिड विच प्रोड्यूस इरिटेशन पेन आफ्टर बाइट। जो हनी बी आपने देखा होगा, मधुमक्खियाँ जब काटती हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होता है और इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियों के अंदर क्या होता है, बी स्ट्रिंग में जिससे वो चुभती हैं, जो उनका स्ट्रिंग होता है तो चुभाते उसमें एसिड होता है। और वो क्यों यूज़ करते हैं, सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाने में
यूज़ करती हैं। बीटल के बारे में आपने सुना होगा, बीटल्स। बीटल्स जो होते हैं उनके स्ट्रिंग में मेथेनोइक एसिड होता है जो पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता, पॉइजनस मतलब टॉक्सिक, लिख लीजिए, टॉक्सिक होता है। ओके, तो ये था बेटा पीएच के बारे में और पीएच का लाइफ में यूज़ के बारे में। होप कि आपको सारा वीडियो अभी तक समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा साल्ट एंड सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। तब तक क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से कराइए, वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स में और लाइक करिए। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो या आपको कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज्वाइन हुई है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।